MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। इरफान सिद्दीकी की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखिर होने की तस्दीक। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि इम्कान है दोनों ऐवानों का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो जाए। तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। अगर तरमीम नहीं भी आई तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। वफाकी काबीना का इजलास फिर मुलतवी। आईनी तरमीम आज भी पेश होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होना था, जिसमें आईनी तरमीम की मंजूरी दी जानी थी। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से हिमायत न मिलने पर काबीना इजलास मुलतवी किया गया। आईनी तरमीम बारे सामने आने वाले मुसव्विदे पर कोई इत्तफाक नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि हमारे साथ कोई मुसव्विदा शेयर नहीं किया गया। हमारा मुतालबा था कानून का मुसव्विदा हमें दिया जाए, हम उसे देखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम के मुसव्विदा का पहला राउंड जीत चुके हैं। शेख रशीद का कहना था वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने वोट को 2 टके टोकरी कर दिया। वोट का जुमा बाजार लगा रखा है, किसी के पास आईनी मुसव्विदे की कॉपी नहीं, ये आवाम को क्या एतमाद मिलेंगे। उन्होंने कहा जमहूरियत पर हमेशा रात के अंधेरे में शबकुन मारा गया। आईनी तरमीम के नाम पर आला अदलिया को मफलूज किया जा रहा है। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना था कि कल इस्लामाबाद में आईनी तरमीम के नाम पर ड्रामा रचाया गया। सारी रात आईनी तरमीम के लिए वोट मांगा जा रहा था, मगर मुसव्विदा किसी को नहीं दिखाया गया। पता नहीं आईनी तरमीम थी या ऐवान फील्ड की तफसीलात जो सामने नहीं आ रही थी। इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, हुकूमत से वाज़े मौक़िफ़ तलब। जस्टिस गुलशन औरंगज़ेब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया और कहा कि तरीक़ाकार ये है कि पहले सिविल अदालत चार्ज फ्रेम करेगी। ट्रायल अदालत अगर कहे कि केस मिलिट्री कोर्ट को भेजना है तो फिर नोटिस देकर भेजा जा सकता है। हुकूमत की तरफ से कोई वाज़े जवाब नहीं आ रहा। मैं आपको वक्त बता देता हूँ, इस मुताल्लिक हिदायत लेकर आ जाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वाज़े बयान देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वक्त मांग लिया। दौलतपुर में सरकारी बाग से कटपत पेट्रोल पंप तक मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मौलवी जाहिद हुसैन ऑटो, मौला बख्श दाहरी और रेहान अहमद खानजादा कर रहे थे। मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली सरकार बाग से शुरू होकर कटपत पेट्रोल पंप पर पहुँचकर अख्ताम पज़ीर हो गई। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मुनासिबत सां मदरसा लिल बनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा सरकारी बाग खां शुरू थी आहे ऐं इन जो इख़्तिताम मदरसा दारुल उलूम सिवाय टाउन इंतज़ामिया मीटिंग घुराई, असांजा रूट सफ़ाई जा इंतज़ाम वग़ैरह वरिता ऐं उन्हनि सहकार बि कयो ऐं अल्हम्दुलिल्लाह अॼु पुलिस जो बि असां सां पुलिस इंतज़ामिया जो बि सुठो सहकार रहियो आहे। इंतज़ामिया तोड़े जश्न ईद मिलादुन्नबी की आमद है। मुल्क भर की तरह न्यू मरी में भी मरकजी जामे नूरुल इस्लाम इब्राहिमी से मरकजी जुलूस दिन 11 बजे बरामद हुआ। न्यू मरी बाजार को बरकी कुमकुमों से और झंडियों से भरपूर सजाया गया। इस सिलसिले में मरकजी नूरुल इस्लाम इब्राहिमी से बाजार के मुख्तलिफ गलियों से जिक्र अज़कार के व्रत करते जामे नूरुल इस्लाम पहुँचे। This news bulletin is brought to you by Pada sare gare sa pada sare gare sa magar pada sare gare sa pada sare gare sa pa magare sa pada sare gare sa sare ga ma da da pa sa ni da pa da pa ma ga 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 pa
This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale, sale, sale! Oh, what's on sale? Everything! The Johara market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة ما شاء الله كل شيء تمام حتى اللبن عندكم شيء والله اميزنج. This news bulletin is brought to you by Lahori Flames. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. This news bulletin is brought to you by Lahori Chaat and Desi Burger. Desi Burger is the best. Hello, my name is Musa and Desi Burger is the best. The burger at Desi Burger is the best and really savory. हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि इरफान सिद्दीकी की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मौखर होने की तस्दीक। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि इम्कान है दोनों ऐवानों का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाएगा। तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। अगर तरमीम नहीं भी आई तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम हो जाएगी, उसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती। मौलाना फजलुर रहमान ने वक्त मांगा, वो बहुत सारी चीज़ों पर मुतमईन थे। मुसव्विदे में कुछ नुकात पर इत्तफाक का मसला है जो हर फरीक का हक है। उनका मजीद कहना था कि आईनी मुसव्विदा कभी पब्लिक नहीं होता, पहले ये ऐवान में पेश होता है। कानून मतलूबा अक्सरियत मांगता है, हमें नंबर गेम का मसला नहीं है। सरगोदा डिस्ट्रिक्ट जेल में नए तैनात होने वाले जेल सुपरिटेंडेंट अब्दुल वहीद खान से ट्रैवल्स एंड टूर्स एसोसिएशन के सदर चौधरी मुदस्सिर खालिद वड़ाइच ने वफ्द के हमरा मुलाकात की और ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मजीद तफसील मलिक हजान की इस रिपोर्ट में। सरगोदा में ट्रैवल एंड टूर्स एसोसिएशन के वफद की जेल सुपरिटेंडेंट सरगोदा से मुलाकात। ट्रैवल एंड टूर एसोसिएशन के सदर मुदस्सिर खालिद वड़ाइच की क़यादत में एसोसिएशन के वफद की डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा के सुपरिटेंडेंट अब्दुल वहीद खान से मुलाकात हुई। सुपरिटेंडेंट को ओहदा संभालने पर उन्हें एक खुसूसी शील्ड और गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर मुदस्सिर खालिद वड़ाइच ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब्दुल वहीद खान की बतौर जेल सुपरिटेंडेंट सरगोदा तैनाती खुशाइंदा है। इससे कैदियों की बहुत सी सहूलियात हासिल होंगी और जेल कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए अब्दुल वहीद खान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि वो जिस जेल में भी तैनात होते हैं वहाँ का माहौल यकसर तब्दील हो जाता है और कैदियों में एक अच्छी और मुस्बत सोच को फ़रोग़ मिलता है। उन्होंने कहा कि जेल में जराइम पेशा लोग हमेशा मनफी सोच के साथ आते हैं, मगर जेल सुपरिटेंडेंट अब्दुल वहीद खान के मुस्बत रवैये से उनकी सोच में तब्दीली आती है। इस मौके पर सदर ट्रैवल एंड टूर एसोसिएशन मुदस्सिर खालिद वड़ाइच के हमरा मुफ्ती जुनेद, मोहसन गोंदल, इकबाल और दीगर साथी मौजूद थे। उन्होंने भी जेल सुपरिटेंडेंट को तैनाती पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। राजा सिकंदर हयात मरहूम के बड़े बेटे राजा जावेद सिकंदर की 36 साल मुलाजमत पूरी होने पर 14 सितंबर को रिटायर हो गए। उनके रिटायरमेंट के हवाले से निजी मैरिज हॉल में तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब उनके कोलीग्स और अजीज़ व अकारिब के अलावा डिप्टी कमिश्नर जहलम सैयदा रमला अली ने खुसूसी शिरकत की। राजा जावेद सिकंदर को तकरीब में पहुँचने पर उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई, हार पहनाए गए और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। तकरीब के मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए राजा जावेद सिकंदर की 36 साल खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। उनके वालिद राजा सिकंदर हयात की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि उन्होंने भी जिला कचहरी में 30 साल नौकरी करने के बाद रिटायर्ड हुए। जिस तरह उनका माजी बेदाग था, इसी तरह जावेद सिकंदर का भी माजी बेदाग है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जहलम और उनके कोलीग्स और शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। जी 36 साल सर्विस करना और वो एक सरमाया है इनके लिए भी और हमारे लिए भी,
और जो इनकी खिदमत है उनको तो हम बिल्कुल दरगुजर भी नहीं कर सकते। माशाल्लाह से जो इतना ताबनाक इनका माजी भी रहा है, पूरी जो है उनने अच्छी तरीके से सर्विस दी है और लोगों के लिए जो आ रहे हैं उनके लिए एक मिसाल पैदा की है कि आप जो है सीधी रास्ते पे लोगों की सहूलत पैदा करके भी जो है अल्लाह ताला उसको नवाजता है और अपने आप को वसीला समझे, ना कि जो है इसको आखिरी मंजिल समझे। सरकारी नौकरी जो है वो आखिरी मंजिल नहीं है, वो अल्लाह ताला का करम है और इम्तिहान भी है। और माशाल्लाह से इम्तिहान में जो है वो जावेद साहब पूरा उतरे हैं और अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी खुशियाँ भी दी हैं और हमारे जैसे अच्छे दोस्त भी दिए हैं जो आगे भी उनके लिए साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। बहुत ही अच्छे बंदे हैं राज साहब, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो मैं इनके लिए एक ही शेर बोलूँगा कि बिछड़ा कुछ इस अंदाज से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारी कचहरी को वीरान कर गया। आज मुझे एजाज़ बख्शा है राजा जवेद सिकंदर साहब ने और इफ्तिखार डूडी साहब ने कि मैं लाहौर से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अपने भाई की अलविदाई पार्टी में आया हूँ। तो मैं तो इसे अलविदाई पार्टी नहीं कहूँगा क्योंकि राजा जवेद सिकंदर साहब हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इन्होंने सर्विस का जो दौरानिया है वो पूरा किया है, लेकिन जो इनकी खिदमात है मुलाजमीन के लिए, रेवेन्यू मुलाजमीन के लिए, एप्का के लिए और रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन काउंसिल के लिए, वो हमेशा याद रखी जाएंगी। और हम इनके छोटे भाई हैं तो हम इंशाल्लाह इसके नक्शे कदम पे चलेंगे और इनसे हमने मशावरत भी करते रहेंगे और इनके जो भी अकामात होंगे वो भी हम मानेंगे। नो डाउट जी, ये हमारे राजा जवेद सिकंदर साहब जिनका मैं पंजाबी में कहते हैं लंगोटिया हूँ। बचपन सारा हमारा गठा, जवानी गठी और आज तक यानी संडे सैटरडे ये हमारा गठा गुजरता है। तो माशाल्लाह एक बहुत ही ज़माना साज शख्सियत, नहायत ही खूबसूरत शख्सियत, मिलनसार, दोस्त परवर, बंदा परवर। मैं क्या क्या तारीफ़ें इनकी गिनवाऊँ जी कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। सेहत तो माशाल्लाह इनकी वैसे ही बहुत अच्छी है, लेकिन दिल का भी बहुत अच्छा है सेहत के लिहाज से। तो अल्लाह ताला इनको, इनके नो डाउट जी, इनके अपने वालिद साहब राजा सिकंदर अयाद साहब की रवायात को उन्होंने बरकरार रखा। एक मंझी हुई शख्सियत माशाल्लाह खानदानी लोग इन्हों के डेरे तो कोई आया खाली भी नहीं गया, वैसे भी कोई खाली नहीं जाता। तो इन्हों के डेरे नूं अल्लाह पाक आबाद रखा है, इन्होंने भरावां दे विच इतफाक फरमाया। तो इन्हों का माशाल्लाह जिहड़ा कचहरी दे विच सिलसिला सी राजा साहब का, राजा जावेद साहब का, ये छुपी लुकी कोई गल नहीं जनाब। और जदों भी कोई गया है वो खाली आई नहीं, कोई कम लैके गया है तो कम रख लिया, उन्हें आखिया तू जा तेरे घर होकर काम मुकम्मल कर, तेरे घर फाइल पहुँच जाती। आज जो पार्टी दी गई है राजा जवेद सिकंदर साहब को, राजा जवेद सिकंदर हमारे साबिक चेयरमैन गीगा, साबिक चेयरमैन एप्का रह चुके हैं। मैं भी साबिक चेयरमैन एप्का और साबिक चेयरमैन गीगा रह चुका हूँ। ये काफ़िशें जितना एप्का के लिए, गीगा के लिए की गई हैं, मेरी और जवेद सिकंदर साहब की हैं। आज जवेद सिकंदर साहब को जो अल्लाह पाक ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफ़ैल इज़्ज़त बख्शी है, वो उनकी काम का, उनकी निगहबानी का, उनके अच्छे किरदार का, उनकी सफाई का और उनकी नेक नामी का एक अल्लाह पाक की तरफ से एक हदिया है। अल्लाह पाक उनकी औलाद को, उनके बहन भाइयों में इत्फाक, मोहब्बत, प्यार दे, आमीन। जहाँ तक आज मैं अभी तकरीब में शामिल था, राजा जावेद साहब की रिटायर्ड की तकरीब में, तो मुझे ये सुन के सारे हालात सब लोगों ने जो बयान किए और राजा जावेद सिकंदर साहब के वालिद साहब के की भी मतलब बताया गया कि उन्होंने भी अपनी सर्विस के दौरान लोगों की जो खिदमत की है। तो मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई कि राजा जावेद सिकंदर साहब जो हैं, उन्होंने अपने वालिद साहब की रवायत को कायम करते हुए एक ऐसा अपना माजी छोड़ा है कि जो इस ख़ानदान को चार चांद लगाता है और हमें, हमारे पूरे इलाके को ये बहुत फ़ख्र है। बल्कि हमारी इस ख़ानदान के लिए बहुत दुआएं हैं कि माशाअल्लाह इन्होंने अपनी सर्विस के दौरान बहुत अच्छी सर्विस दी और किसी बंदे को शिकायत नहीं हुई। और मेरे ख़्याल में मेरी भी तकरीबन 70 साल ज़िंदगी हो गई है, मैंने अपनी लाइफ में इतना नफीस इंसान, मैं इतना नफीस इंसान जो मिला है वो मैंने इससे पहले
ऐसा इंसान, नफीस इंसान नहीं देखा। जेहलम दोमेली के नवाही इलाके हयाल मुगला में चौथा सुपरऑल 7 पाकिस्तान ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर की टीमों ने शिरकत की। खिलाड़ियों के अलावा अहले इलाका और शायकीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मैच के चीफ ऑर्गेनाइजर मिर्जा साद मसूद, मिर्जा उमर बेग, मिर्जा खावर जहीर उस्मान नियामत थे। मैच को कामयाब बनाने के लिए स्मार्ट मोबाइल जेहलम ने खुसूसी ताउन किया। मिर्जा उमर बेग ने MM5 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि ये टूर्नामेंट न सिर्फ तफरीह का जरिया था बल्कि ज़हनी सेहत के लिए भी एक अहम मौका फराहम करता है। खेल की दुनिया में भागदौड़ और मुसाबकत का लुत्फ उठाना ज़हनी दबाव से निजात हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। हमारी कोशिशों का मकसद सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं था बल्कि एक मुस्बत माहौल फराहम करना और एक दूसरे की ज़हनी सेहत का ख्याल रखना था। टूर्नामेंट मुनक्कद कराया गया है। कल का दिन भी बहुत बेहतरीन था। आज भी माशाल्लाह बहुत लोग आए यहाँ पे खेलने के लिए। ओपन प्लेयर थे और काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हुए तमाम दोस्त। नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि ग्राउंड्स को जो है वो इनको बात करें आप लोग। हमने अपने एरिया में DCC बनाई हुई है, उसके मुताबिक ये टूर्नामेंट्स कराते हैं। माशाल्लाह बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं। तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि वो भी ग्राउंड में आएँ, हमारा साथ दें और इन टूर्नामेंट को कामयाब बनाएं। बैटिंग वाले जो ऑल ओपन जितने आए हैं प्लेयर, जो हमारे इलाके को जो अच्छे प्लेयर हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले टूर्नामेंट पे ना हमारे अपने इलाके के ना गाँव के ये ओपन ऑल ओपन जाएंगे अगले शहरों पे, दूसरे मुल्कों पे। हमारी यही दिली दुआ है सब भाइयों के लिए, इस गेम पे हिस्सा लो। सब भाई जितने छोटे बड़े ये खेलेंगे, बुरों कामों से बचेंगे, नशों से बचेंगे, सारी गलत कामों से अपनी इस गेम का हिस्सा होना चाहिए। जेलम से आए हैं इधर दोमेली के इलाके हयाल में, और यहाँ पे हमारे दोस्त हैं, वो हर साल यहाँ पे मैच का इनेकाद करते हैं। तो हम सबको चाहिए कि हमें स्पोर्ट्स को ज्वाइन करना चाहिए, और मैच की तफरीह यहाँ पे बहुत अच्छा इंतजामात किए गए हैं। और देखा जाए तो ये हमारी तफरीह के लिए भी बहुत अच्छा इनेकाद किया गया है, और तमाम मुल्क भर की टीमों ने यहाँ पे हिस्सा लिया है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत अच्छा यहाँ पे इंतजामात है। हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन दोस्तों ने हमारा वेलकम किया। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कमेटी का, इंतजामिया का, कि उन्होंने एक अच्छा इवेंट रखा। मैं भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी का हिस्सा हूँ, तो सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना बड़ा इवेंट ये इन्होंने 2 दिन जारी रखा। मरकज़ी जमात अहले सुन्नत जहानिया TLP और दीगर तंजीमात अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मरकज़ी जुलूस बाबा फरीद चौक सदर बाजार जहानिया से निकाला जाएगा। जुलूस की तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए मरकज़ी जमात का इजलास मुनाकिद हुआ। इस मौके पर जमाती अहदेदारान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं उनका क्या कहना था। सब हज़रात इस माह मुबारक और बाबरकत दिन से जो है ना वो अपनी मोहब्बतों का इजहार करेंगे, जुलूस में शिरकत फरमाएंगे, आमद मुस्तफ़ा के मरहबा मरहबा के नारे लगाएंगे, दुरूद सलाम पढ़ते हुए, नात मुस्तफ़ा पढ़ते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ये जुलूस निकाला जाएगा बाबा फरीद चौक से लेकर और रवायती रस्तों की तरफ से बाबा फरीद चौक पे ख़त्म किया जाएगा। ये हमारे लिए खुशियों का दिन है, इसे अक़ीदत और मोहब्बत से मनाएं। जो नबी हमारे लिए दुआएं करते रहे, हमारे लिए अल्लाह को मनाते रहे, हमें भी उनको खराज अक़ीदत पेश करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को सरकार की मोहब्बत में मुत्तफ़िक़ होकर हजूर की सिफ़त व सना बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व माअ। रियाद से आबिद शमूल चांद के मुताबिक सऊदी अरब के मारूफ तख़य्युल अदबी फोरम के ज़ेर एहतमाम रियाद में आलमी मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब के शुअरा ने अपना अपना कलाम सुनाकर सामईन के दिल जीत लिए। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी पाकिस्तान से आए हुए इल्मी शोहरत याफ्ता शुअरा उमैर नज़मी और अमार इकबाल ने तख़य्युल अदबी फोरम की फ़रोग़ अदब के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहते हुए कहा कि मुशायरे और अदबी तक़रीब हमारी ज़ुबान और सक़ाफ़त के फ़रोग़ का अहम ज़रिया है। मुशायरे के लिए अच्छी शायरी और बाज़ौक़ सामे का होना ज़रूरी है। तकरीब से ख़िताब करते हुए फोरम के सरपरस्त आला मंसूर महबूब चौधरी ने कहा कि माशरे में तामीरी सरगर्मियों के फ़रोग़ और मुस्बत किरदार की तरवीज के लिए अदब का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। तकरीब से साबिर अमानी, राशिद महमूद, गोहर रफ़ीक, अज़मतुल्लाह भुट्टा, शाहिद रियाज, पीर असद कमाल, शाहिद ख़यालवी, साजिदा चौधरी, फैसल अकरम गिलानी और दीगर अपने कलाम से हाज़रीन को खूब महसूस करते रहे और दाद वसूल की। तकरीब के आखिर में मेहमान ख़ुसूसी शुअरा को तख़य्युल अदबी अवार्ड से भी नवाजा गया।
जी, तख़य्युल अदबी फ़ोरम की अपने क़याम से ये कोशिश रही है कि हम गाहे बगाहे अदबी तक़रीबात का और मुशायरों का एहतमाम करते हैं और बुनियादी मकसद ये है कि दायरे गैर में उर्दू ज़ुबान और बयान की तरक्की और तरोीज के लिए हम काम कर सकें। तो आज का ये मुशायरा जो है आलमी मुशायरा है, जिसमें कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब और पाकिस्तान से नामवर शुअरा किराम तशरीफ़ लाए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि तख़य्युल अदबी फ़ोरम को जाता है कि उन्होंने गलत प्रोडक्ट लाए हुए हैं और यहाँ और मेरे यहाँ पहली बार दुकान पर आता रहा हूँ और सब मायूस चेहरे लग रहे हैं मुझे, तो बहुत खुशी है आखिर तक आवाम का जोश। सऊदी अरब से आबिद शमून चांद के मुताबिक सऊदी अरब के साहिली शहर अल जबील में अरबीन गल्फ इंटरनेशनल स्कूल की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें उसातिज़ा समेत बच्चों और उनके वालिदैन ने शिरकत करते हुए एक मायारी स्कूल खोलने पर खुशी का इजहार किया। तकरीब से खिताब करते हुए स्कूल के डायरेक्टर परवेज अख्तर का कहना था कि इल्म को फ़रोग़ देना हम सब का अवलीन फरीज़ा है। बच्चों की तालीम न सिर्फ हमारी इनफरादी बल्कि इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इस मकसद के लिए हम सबको मुत्तहिद होना होगा। मायारी तालीम हासिल करना हर बच्चे का बुनियादी हक है। स्कूल प्रिंसिपल विजिया जहदी ने खिताब करते हुए कहा कि असर हाजिर में समाजी इक़्तिसादी मकासद का हसूल मायारी निज़ाम तालीम के बगैर मुमकिन नहीं। तालीम का सबसे बुनियादी मकसद इंसान को उसकी पहचान और तख्लीक के मकासद से आगाह करना है। स्कूल इंतज़ामिया का कहना था कि अल जबील में अपनी नौइयत का मुनफरिद स्कूल होगा, जिसमें किसी भी कौमियत का बच्चा तालीम से महरूम नहीं रहेगा। बच्चों का तालीम के साथ साथ अखलाकी और मजहबी तरबियत भी हमारी अवलीन तरजीह होगी। बच्चों के वालिदैन ने आला और मयारी दर्सगाह खोलने पर स्कूल इंतज़ामिया को खराज तहसीन पेश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ MM5 TV का और उन्हें खुशामदीद कहता हूँ अरेबियन गल्फ़ इंटरनेशनल स्कूल जुबैल सऊदी अरब में सर्व करने के बाद रिटायरमेंट के बाद जब दोबारा जुबैल में आया तो मेरे अक्सर दोस्तों का ये मुतालबा था कि सर आप का बैकग्राउंड चूँकि तालीम से है और आप यहाँ पे कोई एक अच्छा जो है वो इदारा कायम करें, तो जिसमें मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुझे जिस शख्स ने इस चीज़ पे आमादा किया उस शख्सियत का नाम आफ्ताब जावेद है, छोटा भाई है मेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया कि हमने अवाम की और ख़ुसूसन एक्सपर्ट्स जो हैं जो यहाँ मुकीम हैं उनको अपने बच्चों के हवाले से बड़े ख़दशात लाहक हैं तालीम के हवाले से। ख़ुसूसन एक तो तालीम महंगी बहुत है और दूसरा जो है वो तालीम का मयार बड़ा गिर गया है। तो ये बड़ा शदीद मुतालबा था, तो इस मुतालबे के पेश नज़र हमने ये इदारा शुरू किया है और कोशिश की है कि वालिदैन की जेबों पे कम से कम बोझ डाला जाए। ये मेरी अटमोस्ट कोशिश है कि लोगों को तालीम जो है वो मयारी तरीन दी जाए और उनसे फ़ीसें कम तरीन ली जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन के साथ मैं इस मैदान में दाखिल हुआ हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन वालिदैन का भी कि जिन्होंने हम पे एतमाद किया और वो अपने बच्चों को यहाँ पे उन्होंने हमारे हवाले किया। इंशाअल्लाह हम उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे और मैं एक दफ़ा फिर MM5 TV का शुक्रगुज़ार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वजीहा ज़ाहिदी, प्रिंसिपल अरेबियन गल्फ़ इंटरनेशनल स्कूल जुबैल। अपना तारुफ मैं कुछ इस अंदाज़ में करवाना चाहूँगी कि मैंने अपने करियर का आगाज़ जुबैल शहर से ही किया, एक तालीमी इदारे में, और उसके बाद परवेज़ मलिक साहब की सरपरस्ती में, उनकी रहनुमाई में मैंने पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जुबैल में 8 साल तालीमी इदारे को सर्व किया। फिर सर के मिशन के साथ चलते हुए हमने अरेबियन गल्फ़ के बारे में प्लान बनाया और सोचा कि एक ऐसा इदारा होना चाहिए जहाँ के ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि तमाम कम्युनिटीज़ के बच्चे तालीम हासिल कर सकें। और इस इदारे के क़याम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि मौजूदा हालात के देखते हुए लोगों की मजबूरियाँ, उनकी परेशानियों को समझते हुए एक ऐसा इदारा मौजूद हो जहाँ पे वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम मुनासिब फ़ीस के साथ करवा सकें।
और इस इदारे का क़याम इसी मकसद के तहत किया गया। ना कि हमने सिर्फ अपर ग्रेड्स के बारे में यहाँ पे तालीमी इदारे का क़याम ना कि हमने सिर्फ अपर ग्रेड्स के बारे में सोचा, बल्कि इक्विप मॉन्टेसरी और कलरफुल किंडरगार्टन के बारे में भी हमने इस पे गौर व फिक्र किया और उसको अपने स्कूल में लागू किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए mm5tv.com। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।